रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अल्लाह ने नबुव्वत के मुक़द्दस और पाकीज़ा सिलसिले की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लगातार पैदर पै मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ इलाकों में मेरा अल्लाह अपने नबी, रसूल और पैगम्बर भेजता रहा। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर इस सिलसिला नबुव्वत को हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है, इन तमाम उलमाए किराम का भी अकीदा है, आप सब दोस्तों का भी अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची बात से बोलिए जिसका अकीदा है, और ऊंची बात से बोलिए। आप बोलेंगे मुझे समझ आएगी कि आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा। ये मेरा भी अकीदा, आपका भी अकीदा, 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही अकीदा है। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का है तो मैं मुसलमान हूँ। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का है तो मेरी नमाज है, रोजा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का है तो मेरी तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, जुमा और तबलीग है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का नहीं, मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी नहीं। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का नहीं तो मेरी नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, उम्रा नहीं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नहीं। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का नहीं, मेरी तहज्जुद भी नहीं, इशराक भी नहीं, अव्वाबीन भी नहीं, तरावी भी नहीं, जुमा भी नहीं, तबलीग भी नहीं। गोया कि ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का है तो सब कुछ है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का नहीं तो कुछ भी, ऊंची बात से बोलिए, अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का नहीं तो कुछ भी। हमारे एक बुजुर्ग जिनको आज दुनिया हजरत अल्लामा इब्ने नुजैम अल मिस्री के नाम से याद करती है, हजरत अल्लामा इब्ने नुजैम ने अपनी किताब अल इश्बा वन नज़ाइर सफ़ा नंबर 190 पे लिखा, इज़ा लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा भी मुस्लिम। अगर कोई आदमी ये नहीं जानता, अगर कोई आदमी ये नहीं पहचानता, अगर किसी आदमी को इस बात का पता नहीं जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर ये पता नहीं, अल्लामा साहब फरमाते हैं वो आदमी मुसलमान नहीं है। मुसलमान उस वक्त होगा जब उसके इल्म में होगा कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुसलमान उस वक्त होगा जब उसको पता होगा कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुसलमान उस वक्त होगा जब उसको पता होगा कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। अगर ये मालूम है तो मुसलमान है, अगर ये पता नहीं तो मुसलमान नहीं। तवज्जो कीजिए, अल्लामा इब्ने नुजैम ने अपनी इसी किताब अल इश्बा वन नज़ाइर के अंदर यह भी लिखा है, इज़ा लम यारिफ राजुलुन अन्ना मुहम्मदन, एक ऐसा आदमी
जिसकी उम्र 50, 60, 70 साल की हो, 70 साल के बुजुर्ग ने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी हूं, रोजे रखे हूं, हज किए हूं, उम्रे किए हूं, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ भी किए हूं और बहुत सारे नेक अमाल भी किए हूं। इस 70 साल के बुजुर्ग को अगर ये पता नहीं है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर इस 70 साल के बुजुर्ग को ये पता नहीं कि हुजूर खातमुन नबीय्यीन हैं, इस 70 साल के बुजुर्ग को अगर ये पता नहीं हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक अब कोई नबी पैदा नहीं होगा, अगर ये पता नहीं, अलामा साहब फरमाते हैं इस 70 साल के बुजुर्ग ने सारी जिंदगी कुफर पर गुजारी है, अभी ये मुसलमान नहीं हुआ। मुसलमान उस वक्त होगा जब इसके इल्म में होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अकीदा खत्म नबूवत क्या है। यह अकीदा खत्म नबूवत है तो मुसलमान है, यह अकीदा नहीं तो मुसलमान। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। मौलाना आबे साहब ने मुझे 15 मिनट दिए, ये जो नारे लगा रहे हैं ये वक्त मेरे वक्त से काट लीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अगर मेरा अल्लाह कुरान मजीद के अंदर एक आयत नाज़िल कर देता अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, क्या क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए कुरान मजीद में नाज़िल करता अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, काफी थी या नहीं? लेकिन मेरे अल्लाह के यहाँ ये मसला इतना अहम था, इतना अहम था, यह अकीदा इतना अहम था कि मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 आयात मुबारका नाज़िल फरमाई। अगर मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इरशाद फरमा देते अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरी उम्मत के लोगों मैं आखिरी नबी हूं, तुम मेरी आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद क़यामत की सुबह तक नबी कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बाद क़यामत की सुबह तक उम्मत कोई नहीं आएगी। क्या हुजूर का ये एक फरमान क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से हुजूर का ये एक फरमान? लेकिन मेरे और आपके नबी के यहाँ यह अकीदा और मसला इतना अहम था, इतना अहम था कि मेरे और आपके नबी ने 210 अहादीस मुबारका इस अकीदे के हवाले से इरशाद फरमाई हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 असहाब रसूल ने हुजूर की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने कारोबार छोड़े, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन कर दिया। खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से इसी लाहौर जैसे शहर में 1953 की तारीख में 10,000 मुसलमानों ने लाहौर के मार रोड पर अपने बावफा नबी की इज्जत, हुर्मत और खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए उस तहरीक की क़यादत मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह फरमा रहे थे। जब वो जुलूस की क़यादत करते हुए जुलूस को लेकर निकले और जुलूस के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा का इज्तिमा था, नमाज का वक्त हुआ, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी ने ऐलान फरमाया भाई अज़ान पढ़िए, पहले नमाज पढ़ा करेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी चादरें बिछाइए, अपने अपने रुमाल बिछाइए, अपने अपने कपड़े बिछाइए, सफ़े सीधी किए। इधर ऐलान हुआ, उधर कपड़े बिछना शुरू हुए, उधर चादरें बिछना शुरू हुई। 1.25 लाख मजमे में से एक आदमी भी सफ़ों में से वज़ू करने के लिए पीछे नहीं हटा। हजरत की मौजूदगी के अंदर 1.25 लाख का मजमा बावजू होकर हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए मार रोड पे चल रहा। तवज्जो कीजिए, 1953 की तारीख में 10,000 मुसलमानों ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने यह ऐलान कर दिया, मार रोड पर एक लाइन खींच दी, हदबंदी कर दी और ये कहा इस लाइन को जो क्रॉस करे उसको गोली मार दी जाए। हुजूर के गुलामों ने अपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को जगह देकर ऊंची आवाज से
खत्मे नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए, खत्मे नबुव्वत की आवाज को बुलंद करते हुए, खत्मे नबुव्वत के नारे को बुलंद करते हुए मार रोड पर लगी लाइन को जब क्रॉस किया, उधर से गोलियां चली। 10,000 हुजूर के गुलामों ने हुजूर की इज्जत के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने जिस्मों के टुकड़े कराए, अपने मुकद्दस खून से लाहौर की सरजमीन को, ओ लाहौरियों, लाहौर की सरजमीन को रंगीन करके चले गए। बच्चों की यतीम, बीवियों को बेवा, घर बार, इलाकों को खैरबाद कहा, कारोबार छोड़ा, बिरादरी छोड़ी, कबीला छोड़ा। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हुजूर की नामुस के लिए अपनी जानों को वार के चले गए। जितने शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वोरसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि जनाजा पड़े बगैर ट्रकों में डालकर चांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वार डाल दिए। खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए मेरे और आपके अकाबरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पांव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी, जेलों की सलाखों के पीछे कई साल जिंदगियां गुजारती। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद आखिर 7 सितंबर 1974 को आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने मेरे अकाबरीन की जद्दोजहद से, मेरे बुजुर्गों की मेहनत से, मेरे बुजुर्गों की कोशिश से पार्लियामेंट ने फैसला किया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। ऐसा आवाज सुनने का कायल नहीं हूं। जुर्रत के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, शान के साथ बोलिए, आन के साथ बोलिए। अपने अकाबरीन की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, खुदा की कसम तुम यहां बोलोगे, तुम्हारी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी। पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। आपकी आवाज हाल से बाहर जानी चाहिए और ऊंची आवाज से बोलिए, और ऊंची आवाज से पता चल जाना चाहिए इस हाल के अंदर हुजूर के गुलाम बैठे हैं, हुजूर के वफादार बैठे हैं, हुजूर के उम्मत के, हुजूर की नामूस के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले बैठे हैं। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। कौन मिर्जा गुलाम कादियानी, जिस मलून ने बहुत सारे दावे किए, उन दावों में से एक दावा मिर्जा गुलाम कादियानी का ये था कि मैं खुद खुदा हूं। एक दावा ये था मैं 1,24,000 अंबिया से बेहतर हूं। एक दावा ये था कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। एक दावा उसका ये था कि मैं इमाम मेहदी हूं। उसका एक दावा ये था कि मैं बिआईनी ही वही मोहम्मद हूं जो 1400 साल पहले आए थे। उस मोहम्मद में मुझ में कोई फर्क नहीं। एक दावा ये था कि मुझे देखने वाला सहाबी है। एक दावा ये था कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन है। एक दावा ये था कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा, मेरा घराना अहले बैत, जो मैं बोलता हूं वो हदीस है, जो मैं लिखता हूं वो कुरान है। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को खुदा कहे, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अपने देखने वालों को सहाबी कहे, अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, अपने घराने को अहले बैत कहे, अपने बोलने को हदीस कहे, अपने लिखने को कुरान कहे, वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? सारे बोलिए, सारे हाथ लहरा कर बोलिए, कौन होगा? आज ये फितना, आज ये कादियानियत का फितना बड़ी डठाई के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी मलून को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आज पेश करते फिर रहे हैं। मिर्जे के देखने वालों को सहाबा कहा जा रहा है। मेरे सहाबा की आज तौहीन की जा रही है। आज कादियानियों की किताबें इन हवालों से भरी पड़ी हैं, जिसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी मलून ने लिखा हजरत अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम क्या थे, वो तो मेरी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे। अब सहाबी वो होगा जो मिर्जा गुलाम कादियानी को देखेगा ना। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, ये कादियानी आज इन नजरियात के साथ मेरी गली और मोहल्ले और के अंदर, मेरी बस्ती और शहरों के अंदर पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। अगर आज मैंने अपने बावफा नबी की इज्जत के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा न किया, मैं आगे ना बढ़ा, कादियानियों के सामने अगर मैंने दीवार खड़ी ना की,
अपने हुजूर की इज्जत के लिए मैं आगे ना बढ़ा, खुदा की कसम फिर मुझे डर लग रहा है कल क़यामत के दिन मैं कौन सा मुंह लेकर अपने नबी के सामने जाऊंगा। आइए आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं और आप अपने इन तमाम अकाबिरीन के सामने बैठकर एक आहद करके जाएं, एक वादा करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है या इस धड़ के ऊपर सर मौजूद है, हम अपने बावफा नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह और कादियानियत का ताक़ुब भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके लहरा के इंशाअल्लाह हम कादियानियों का ताक़ुब भी। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? सारे तैयार हो? हाथ नीचे कीजिए। मैं उधार का वैसे भी कैल नहीं हूं, नकदो नकदी सौदा करता हूं। इतना हजारों का बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में से हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और इनकी टीम के साथ आप दोस्तों में से 50 नौजवान खड़े होकर कितने 50 नौजवान आज इस मकामी हाल के अंदर खड़े होकर इत्तेहाद उलमाए शुमारी लाहौर की क़यादत के साथ मैं एक आद और यकीन दहानी कराऊं इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इतने बड़े मजमे में से मुझे कितने नौजवान चाहिए? ऊंची आवाज़ से बोलिए कितने? 50 नौजवान। वो 50 नौजवान खड़े होकर अपनी ज़ियारत कराने के साथ साथ ये कहें इंशाअल्लाह आज के बाद हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद और इनकी पूरी टीम खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे नबी के बागी और कादियानियों का मुकाबला करने के लिए जब ये लोग हमें आवाज देंगे, इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना हम खड़े हो जाएंगे। ये दिन को बुलाएंगे तब भी आएंगे, ये रात को बुलाएंगे तब भी आएंगे, ये सुबह बुलाएंगे तब भी आएंगे, ये शाम को बुलाएंगे तब भी आएंगे, ये बारिश में आवाज दें तब भी आएंगे, ये कांदी में आवाज दें तब भी आएंगे, गर्मी में बुलाएं या सर्दी में, हम इंशाअल्लाह जब ये आवाज देंगे हम इनके कंधे से कंधा साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मुझे 50 नौजवान चाहिए खड़े होकर का इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। माशाअल्लाह सारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सारे तैयार हो इंशाअल्लाह। और ऊंची आवाज से बोलिए, फिर बोलिए ऊंची आवाज से, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हो? जब आपकी क़यादत आपको आवाज देंगे उनकी आवाज पर लब्बैक कहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।